ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो, पार्टनरशिप चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और इनिशियल लेवल पर कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनमें न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब कैलकुलेशंस नहीं है, थ्योरेटिकल है। छोटी छोटी क्या देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक तरीके से हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही मिल रहा है। देखो, वैसे तो मैं थ्योरी कराता नहीं हूं, है ना, मैंने पहले ही बताया कि ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट में थ्योरी इतनी रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चन के जरिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी हमें मिल रही है, और क्या चाहिए भगवान की दुआ से। ठीक है, तो फालतू का ज्ञान बाद में करेंगे, आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर तुम्हें पता चल गया होगा, और अगर अभी भी नहीं चला तो तुम लोग टाइटल में देख सकते हो, अगर टाइटल लिखा हुआ है तो। ठीक है, नहीं तो मैंने बता दिया होगा क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हें कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा और ईयर नहीं बोलूंगा। टीएस गरेवाल बहुत चालू बनता है, हम उनसे ज्यादा चालू है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तुम्हें आराम से मिल जाएगा, इस बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से और 2 बार बोलूंगा स्टार्टिंग का, ढूंढ लेना। बोस, सरकार एंड चैटर्जी। नाम क्या है भाई, नाम फिर से बोलता हूं, बोस, सरकार एंड चैटर्जी। बताओ कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो भाई तीनों ने मिलकर क्या शुरू करा, धंधा, बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप कर ली भाई। तू मेरे साथ मिल जा, मैं तेरे साथ मिल जाता हूं, चल मिलकर धूम मचाएंगे। तो देखते हैं क्या धूम मचाई है इन्होंने। तो आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। डू नॉट हैव पार्टनरशिप डिड। बताओ, कर दी गलती, बेवकूफ कहीं के, क्या धंधा करेंगे, डिड नहीं बनाई। देखो क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डिड। इन्होंने आपस में कोई डिड नहीं बनाई। सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दो चीजों को छोड़कर, सिर्फ एक दो चीजों को छोड़कर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डिड नहीं है। बॉस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 5 लाख। देखो बोर्ड पे, बॉस नाम का बंदा, उसने 5 लाख रुपए कैपिटल के लगा दिए। किस बात के लगा दिए, कैपिटल के। किसने लगा दिए, बॉस ने, बॉस ने लगा दिए। उसको चिंता थी कि मेरे बिजनेस में पैसे की जरूरत है, उस बेचारे ने लगा दिए। क्या करें, उसका बिजनेस है, लगा नहीं सकता क्या पैसे, लगा सकता है। तो बॉस ने, देखो क्या लिखा हुआ है, फर्दर कैपिटल, फर्दर का मतलब है और, 5 लाख रुपए और लगा दिए। ठीक है, कौन सी तारीख को लगाए, डेट हमें बता रखी है, 1 अक्टूबर को लगाए। कौन सी तारीख को लगाए, 1 अक्टूबर को। तो देखो 1 अक्टूबर के बाद ईयर लिखा हुआ है, ईयर मैं नहीं बोल रहा हूं, ईयर तुम लोगों को मालूम ही है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है ईयर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 1 अक्टूबर को ये पैसे उसने लगाए 5 लाख रुपए। वेयर एज चैटर्जी, और चैटर्जी ने क्या करा, देखते हैं भाई, क्या पता चैटर्जी ने भी कुछ पैसे लगाए हों, है ना। चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। इस पर अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम द फर्म। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक वाली। अगर वो इंग्लिश पे कमांड है ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बाकी मैं फिर भी बता देता हूं। देखो, चैटर्जी ने ना लोन ले लिया, लोन, लोन किससे लिया है, फर्म से लिया है, फ्रॉम द फर्म। अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें कभी कभी एक पार्टनर है ना लोन लगाता है, क्या करता है, टू द फर्म। कभी कभी कोई कोई सा पार्टनर क्या करता है, लोन लगाता है, और कभी कभी कोई सा पार्टनर लोन ले लेता है। देखो बोर्ड पे, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फर्म, मतलब इसने फर्म से लोन लिया है। और अगर लिखा हुआ होता टू द फर्म, टू द फर्म का मतलब है इसने फर्म को लोन दिया है। दो बातें होती हैं, या तो तुमसे मैं उधार लूंगा,
लोन का मतलब क्या होता है मालूम है ना भाई, 11th क्लास पर काम कर रखा है तुमने। लोन एक तरीके का क्या होता है, उधार होता है। तो या तो मैं तुमसे उधार लूंगा या फिर मैं तुमको उधार दूंगा, या तो तुमसे पैसे लूंगा या फिर तुमको पैसे दूंगा, दो बातें हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या करा चैटर्जी ने, चैटर्जी ने लोन फ्रॉम द फर्म, मतलब कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, और टू का मतलब क्या होता है को, मतलब फर्म से लोन लिया है, दिया नहीं है, फर्म से उधार मांगा है। बताओ जब कोई किसी से उधार मांगता है तो बदले में क्या देता है, ब्याज देता है। बदले में क्या देता है, ब्याज देता है। बताओ क्या बैंक से तुम लोन लेते हो तो बैंक बदले में तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता, लेता है ना, बिल्कुल। तो बताओ जब चैटर्जी ने फर्म से लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया है, 50,000 का। जब चैटर्जी ने 50,000 का लोन लिया है और किससे लिया है, फर्म से लिया है, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, क्या ब्याज कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर क्या इन्होंने डिड बना रखी है, नहीं बना रखी। क्या लोन को लेकर इन्होंने आपस में कोई डिड बनाई, नहीं बनाई। तो बताओ इस बेचारे का इंटरेस्ट कटेगा, इस बेचारे का कोई इंटरेस्ट नहीं कटेगा। बोर्ड पे देखो, जब भी कोई बंदा या तो फर्म को लोन देगा, क्या देगा, फर्म को लोन देगा, या फिर जब भी कोई बंदा फर्म से लोन लेगा, जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ना, पहले समझ लो फिर तसल्ली से बना लेना। जब भी कोई बंदा फर्म को लोन देगा, तो देखो मैंने को के लिए क्या बोला, एरो यहां से निकलकर वहां पर जा रहा है, मतलब लोन दिया है, और ये एरो यहां से निकलकर यहां पर आ रहा है, मतलब फर्म से लोन लिया है, ठीक है, फर्म से लोन लिया है। तो देखो जब भी कोई बंदा फर्म से लोन लेगा ना, तो कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती, कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती। लेकिन हमने पहले कुछ क्वेश्चन करे थे और उसमें लोन आया था, और मैंने बताया था कि जब फर्म को लोन दिया जाएगा तो 6% का इंटरेस्ट कटता है, 6% का इंटरेस्ट कटता है। तो क्या वो वाली बात गलत है, नहीं वो वाली बात गलत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों बातों में फर्क है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तुम फर्म को लोन दोगे ना, धंधे में तुमने पैसा दिया, धंधे से निकाला नहीं है, धंधे में लगाया है। बताओ जब धंधे में पैसा लगाओगे तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, तो चाहे डिड बनी भी हो या ना बनी भी हो, 6% का इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन जब तुम धंधे से पैसा निकाल रहे हो, जब तुम अपने धंधे में से पैसा निकाल रहे हो, तब कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी, तब कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि डिड नहीं बनी हुई है। इस बात का ध्यान रखना। देखो जब भी आएगा ना टू द फर्म, क्या आएगा, टू द फर्म। टू द फर्म का मतलब है तुमने फर्म के अंदर लोन लगाया, और जब भी आएगा फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द फर्म का मतलब है तुमने फर्म से लोन लिया। जब भी फ्रॉम आएगा इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, और जब भी टू आएगा इंटरेस्ट का काम है, लेकिन सिर्फ 6%, सिर्फ 6%। अब इसी बात की अगर मैं जिस्ट बना दूं, तो देखो जिस्ट क्या बनेगी, जिस्ट ये बनेगी, जब फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम में इंटरेस्ट क्रॉस है, मतलब कोई रोल नहीं है, और जब टू आएगा, टू में इंटरेस्ट का रोल है, कितना परसेंट, लेकिन सिर्फ 6%, ठीक है। तो तुम इस वाले डायग्राम को नोट कर लो और इन दो बातों को नोट कर लो, और उम्मीद करता हूं तुम्हें ये दोनों बातें अच्छे से दिमाग में चिपक गई होंगी, चिपकनी भी चाहिए। देखो मैं अकाउंट के अंदर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही तसल्ली से और दिल से समझाता हूं, और मैं इस बात को सोचकर समझाता हूं कि वो दिमाग में बिल्कुल चिपक जाए। लेकिन वो चिपकेंगी तभी जब उनका तुम बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ाई करोगे, ठीक है। इसलिए तो बस दो बातें ध्यान रखना, जब भी फ्रॉम आएगा कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, और जब भी टू आएगा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 6%। इस बात को मैं कभी भी तुमसे क्लास में पूछ सकता हूं कि फ्रॉम का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, टू का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, और गोली की तरह आंसर आना चाहिए। किसकी तरह आंसर आना चाहिए, गोली की तरह, ठीक है। तो देखो मैंने क्वेश्चन को बीच में छोड़ दिया था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं तुमने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो वीडियो पॉज करके कर लेना,
अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये वाली लाइन है ना फिर से पढ़ लेते हैं, मजा आ जाता है जरा। देखो, वेयर एज चैटर्जी टुक अ लोन, उन्होंने लोन लिया है 50,000 का। टुक का मतलब क्या होता है? टुक का मतलब होता है लेना। तो उन्होंने लोन लिया है 50,000 रुपए का फ्रॉम द फर्म। क्या शब्द दिखाई दे रहा है? फ्रॉम। कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? फ्रॉम। फ्रॉम पर अंडरलाइन कर लो अपनी बुक के अंदर, और बात याद आ गई होगी। बताओ, जब भी फ्रॉम आएगा क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। क्या कोई इंटरेस्ट की बात आएगी या नहीं आएगी? कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। सिंपल। अब जरा देखो, फ्रॉम द फर्म कौन सी तारीख को लिया है? 1 अक्टूबर को लिया है भाई, 1 अक्टूबर को ही ले लिया, अच्छी बात है। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। डिस्प्यूट हो गए, आपस में झगड़े हो गए किसी भी बात को लेकर। कौन कौन सी बातों को लेकर? 4 बातों को लेकर। देखते हैं पहले नंबर की बात। एक काम करते हैं, बोर्ड रब कर लेते हैं। ए पॉइंट, सबसे पहला डिस्प्यूट सुलझाएंगे। कौन सी है सबसे पहले नंबर पे बात जिसको लेकर इन लोगों के बीच में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया है। देखते हैं क्या हुआ है झगड़ा। बॉस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। बॉस कह रहा है, बॉस कह रहा है कि 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5 लाख पर। किस बात का? ये इसने जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, मालूम है ना? देखो, बॉस ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी ना 1 अक्टूबर को। मैंने बताया था ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में, देखो लिखा हुआ था, बॉस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर। तो देखो 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए, और ये कह रहा है कि मुझे ना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मैंने पैसा लगाया है, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मैंने पैसा लगाया है। बताओ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं करा बेवकूफ इंसान कहीं का। ठीक है, डिड तो बनी ही नहीं है। डिड के अंदर लिखा हुआ होता इंटरेस्ट मिलेगा तो जरूर मिलता, अब नहीं मिलेगा। मत लगाओ पैसे, धंधा करना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, सीधी बात है। इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बताओ बॉस को क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए? वो कह रहा है 10% दे दो मुझे। 10% क्या, 1% भी नहीं मिलने वाला, 1% भी नहीं मिलने वाला। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल तो जाता, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन अगर डिड होती तो। ठीक है, हाँ इसका आंसर लिखो, आंसर में लिखो ए पॉइंट, क्योंकि पहले पॉइंट का आंसर लिखवा रहा हूं। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed. Interest will not be, interest on capital will not be allowed, will not be allowed because of partnership did absent. Interest on capital will not be allowed because of partnership did absent. अब हम देखते हैं दूसरा झगड़ा क्या हुआ। दूसरी कौन सी बात थी जिसको लेकर बेचारे लड़ बैठे? हो सकता है कुछ बड़ा मुद्दा हो। देखो भाई, बी पॉइंट में देखते हैं सरकार। बताओ, सरकार भी कोई नाम होता है? ऐसे तो मैं रख लूं राज्यसभा, बताओ कोई बात है ये? चलो खैर, हमें क्या लेना। सरकार डिजायर्स, बताओ सरकार की इच्छा है। बताओ, अब यही बाकी रह गया था कि सरकार भी अपनी इच्छाएं बताएं। सरकार डिजायर्स दैट हिज सन, भाई सरकार का लड़का है जिसका नाम दीप है। सरकार की क्या इच्छा है? सरकार की इच्छा ये है, हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड, कि इसका लड़का दीप को एडमिशन मिलना चाहिए एज अ पार्टनर। मतलब वो है ना, ये चाहता है कि मेरे बेटे को भी पार्टनर बना लो,
मेरे बेटे को भी धंधे में शामिल कर लो, मैं अपने बेटे को भी पार्टनर बना लूं। बताओ, हर पिता की इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा उसके साथ काम में हाथ बटाए, कंपनी का काम संभाले, बिजनेस संभाले, है ना। तो अगर सरकार ये बात चाहता है तो क्या गलत चाहता है? नहीं, लेकिन डिड नहीं है ना, डिड नहीं है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है, हर कोई चाहता है। और फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, और ये कह रहा है कि मैं उसको अपना आधा शेयर दे दूंगा। भाई बाप है, देगा नहीं क्या? आधा क्या सारा दे देगा? पिता तो अपने बेटे को सब कुछ दे देना चाहता है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने लड़के को आधा शेयर दे दूंगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, बोस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। बॉस ने और चैटर्जी ने मना कर दिया। वो कह रहा है नहीं, तुम्हारे बेटे को धंधे में नहीं आने देंगे, तुम्हारे बेटे को धंधे में नहीं आने देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये बात एग्रीमेंट में लिखी भी होती ना कि कोई भी पार्टनर अपने बेटे को पार्टनर बना सकता है तो बन जाता, लेकिन इन लोगों के पास तो डिड ही नहीं है, और बॉस और चैटर्जी मना भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तेरे लड़के को आने नहीं देंगे धंधे में। ये बात ध्यान रखियो। तो बताओ, क्या बॉस और चैटर्जी सही कह रहे हैं? बॉस और चैटर्जी मना कर रहे हैं कि दीप को पार्टनर नहीं बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। तो लिखो बी पॉइंट, लिखो दीप, DEEP, दीप, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड। बोर्ड पे लिखा हुआ है एडमिटेड की स्पेलिंग। एडमिट का मतलब शामिल करना, कैन नॉट बी एडमिटेड बिकॉज, क्यों एडमिट नहीं कर सकते? क्योंकि बॉस और चैटर्जी एग्री नहीं है। तो लिखो दीप कैन नॉट बी एडमिटेड बिकॉज बॉस एंड चैटर्जी डोंट एग्री, बिकॉज बॉस एंड चैटर्जी, बॉस एंड चैटर्जी डोंट एग्री, ये लोग एग्री नहीं है, डोंट एग्री। कॉमा लगा देना, कॉमा लगाने के बाद लिखो नो पार्टनर हैज द राइट, मतलब किसी भी पार्टनर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जिस मर्जी को पार्टनर बनाए। ऐसे तो ये ढेर लगा देंगे पार्टनर बना बना के। तो लिखो कॉमे के बाद नो पार्टनर हैज द राइट टू एडमिट, नो पार्टनर हैज द राइट टू एडमिट एनीवन, टू एडमिट एनीवन, मतलब किसी को भी वो एडमिट नहीं कर सकते जब तक ये बात हमारी डिड में नहीं होगी, ठीक है। सी पॉइंट देखते हैं, मतलब कि तीसरा डिस्प्यूट इन लोगों के बीच क्या हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो सकता है, तीसरा पॉइंट आसान सा हो, देखते हैं। बॉस एंड सरकार आर ऑफ व्यू दैट चैटर्जी, बॉस और सरकार का ये मानना है, बॉस और सरकार का क्या विचार है? बॉस और सरकार का ये विचार है कि चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। तुम्हें एक बात याद है, अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तो क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि चैटर्जी ने ना फर्म से क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। फर्म से क्या ले रखा है? लोन। और मैंने एक बात और बता दी है तुम्हें आज, कि जब भी ये शब्द होता है ना फ्रॉम, तो फ्रॉम के केस में इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता। देखो कायदे से तो मुझे बात मालूम है कि अगर ये लोन फर्म से ना लेकर बैंक से लेता तो बैंक वाले इससे इंटरेस्ट कटवाते, बिल्कुल कटवाते, कटना भी चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी बैंक की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है फर्म की। चैटर्जी ने लोन कहां से लिया है? चैटर्जी ने लोन फर्म से लिया है, और शब्द क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम।
तो बताओ अब इंटरेस्ट चार्ज होएगा? मैंने बता दिया था कि फ्रॉम के केस में इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन बॉस और सरकार, इन बेवकूफों को ये बात कौन समझाए? ये कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दोनों ने आपस में ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप पर बातचीत करी और बोला कि चैटर्जी से ना इंटरेस्ट कटवाएंगे, चैटर्जी से ना इंटरेस्ट कटवाएंगे, नहीं कटेगा। तो देखो अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बॉस एंड सरकार आर ऑफ व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज्ड, चैटर्जी से चार्ज होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इससे हमें लोन पर इंटरेस्ट मांगना चाहिए फ्रॉम द फर्म। ये लोन इसने फ्रॉम द फर्म लिया था, मतलब कहां से लिया था ये लोन? ये लोन लिया था फर्म से। और कितने परसेंट का इंटरेस्ट कटवाने की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक, बैंकों का लैंडिंग रेट इस समय 12% है, तो ये कह रहे हैं कि 12% का इंटरेस्ट कटवाएंगे। मतलब इस समय बैंक वाले कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? 12% का। तो बॉस और सरकार कह रही है कि भाई हम भी 12% कटवा लेते हैं। तो बताओ क्या चैटर्जी का इंटरेस्ट 12% कटेगा? नहीं कटेगा। फ्रॉम के केस में कभी भी कोई इंटरेस्ट की बात मत करना, फ्रॉम के केस में, ठीक है। तो अब लिखो सी पॉइंट, है ना, सी पॉइंट का मतलब आंसर। तो देखो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो बच्चे ना इस चीज की गलती कर देते हैं, वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई है ना, टू के केस में 6% कटता है। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो फ्रॉम में भी 6% कटवा देते हैं, जो कि गलत है। फ्रॉम में कोई इंटरेस्ट नहीं कटेगा, हाँ टू वाले में 6% का कटेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि गलती कहां पर होगी, गलती यहीं पर ही होगी। फ्रॉम में नहीं काटना, टू में 6% काट देना, ठीक है। तो सी पॉइंट में लिखो इंटरेस्ट will not be charged, interest will not be charged from Chatterjee, from Chatterjee। बताओ कैसे कैसे नाम है, चटोरा जी रख लेते, चैटर जी। इंटरेस्ट will not be charged from the Chatterjee। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, तो लिख लो बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। इन लोगों के बीच कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब होता है होना, तो इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो मैंने ये लिखवाया, देखो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम चैटर्जी बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सरकार हैज विड्रॉ 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोर्ड पे देखो, तुम्हें एक बात मालूम है ना कि जब भी कोई बंदा धंधे में से पैसा निकाल के पर्सनल यूज के लिए लेता है, जब भी कोई व्यक्ति धंधे में से पैसा निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, तो इस खर्चे को क्या बोलते हैं भाई? 11th क्लास, इस खर्चे को बोलते हैं ड्राइंग। इस खर्चे को क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, देखो मान लो वो ड्राइंग करके लेकर गया, देखो कितने रुपए की ड्राइंग करके लेकर गया? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए उसने धंधे में से निकालकर कहां पर इस्तेमाल कर लिए? अपने घर में इस्तेमाल कर लिए। देखो धंधे में से 50,000 निकालकर अपने घर के काम में इस्तेमाल कर लिए। कायदे से तो देखो इंटरेस्ट कटना चाहिए। क्यों निकाले भाई? धंधे का पैसा था, निकालो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कटना चाहिए ना? बिल्कुल कटना चाहिए। कटेगा भी, अभी नहीं कटेगा, डिड नहीं है ना, यहां पर एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट जब आएगा ना, अभी आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो एग्रीमेंट वाले हैं, ठीक है। अभी नहीं कटेगा। लेकिन क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इन बेवकूफों के पास
पार्टनरशिप डिड की कमी है। ठीक है, अब जरा एक बार लाइन को फिर से पढ़ते हैं। सरकार हैज विड्रॉ 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। देखो, धंधे में से 50,000 रुपए निकालकर अपने घर के काम में लगा दिए। अपनी बीवी को साड़ी दिलवा दी, भाई क्या करे, बेचारे को जिंदा भी तो रहना है। धंधा अपनी जगह है, जान अपनी जगह है, तो अपनी बीवी को साड़ी दिलवा दी, क्या करे, 50,000 की, अमीर लोग हैं भाई, क्या करें। तो पर्सनल यूज कर लिया। अब ये बात है ना, बोस और चैटर्जी को पसंद नहीं आई। देखो बोस और चैटर्जी क्या कह रहे हैं। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार पैसा निकाल कर ले गया ना, इससे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। इससे क्या चार्ज करना चाहिए, इंटरेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, और होए भी करेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कमी है। क्या करें, हाय हाय ये मजबूरी। अब चौथे पार्ट का भी आंसर लिखो, लास्ट लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लिखा हुआ बोर्ड पे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखो 11th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल टाइट है ना और फ्रेश हैं। मैंने पहले ही बता दी थी ये बात, 12th क्लास में मार्क्स लाने से, जबरदस्त मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं भी नहीं रोक सकता और तुम भी नहीं रोक सकते, अगर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रखा है। और ये नहीं कि बहुत बढ़िया काम कर रखा है, अगर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पर एवरेज काम भी कर रखा है ना, तो भी बेस्ट है, तो भी बेस्ट है। अब लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन, नहीं चार्ज होएगा, ऑन, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑन सरकार's ड्राइंग। सरकार's ड्राइंग का मतलब है सरकार की ड्राइंग। सरकार ने जो पैसे निकाले ना, सरकार ने जो ड्राइंग करी, क्या उसकी ड्राइंग पर मैं ब्याज काटूंगा, नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन सरकार's, बोर्ड पे लिखा हुआ है विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन सरकार's ड्राइंग्स। तो सरकार की ड्राइंग पर 1 रुपया भी नहीं कटने वाला, 1 रुपया भी नहीं कटेगा।